नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज इंस्टीट्यूट। जैसे कि आपने देखा होगा, टॉपिक का नाम देख ही लिया होगा कि कैलेंडर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलेंडर को हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं, इसका कारण ये है मेरे साथियों कि जो आने वाला हमारे उत्तराखंड में 2023 आर ओ है, जो आर ओ जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है, उसमें आपका मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें आपका ये वाला जो टॉपिक है आर ओ के लिए, ये वाला जो टॉपिक है कैलेंडर वाला, आर ओ में इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना बनी हुई है। और भी हम देखें तो जो PCS का एग्ज़ाम होता है हमारे उत्तराखंड में, या फिर UKSSC में जो एग्ज़ाम होते हैं, UKSSC में जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन लगातार बने हुए हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कैलेंडर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैलेंडर आपका क्या होता है, जिसमें हम लोग दिन, सप्ताह और माह और वर्ष की चर्चा आदि देखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें डेट वगैरह देखते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले हम सप्ताह की बात करते हैं। दिन तो आप जानते हैं कि क्या होता है ना, सप्ताह क्या होता है या वीक क्या होता है। वीक होता है आपका 7 दिनों का। 7 दिनों का क्या होता है, एक सप्ताह बनता है। और अगर माह की बात करें दोस्तों, तो माह आपका क्या होता है, माह आपका 30 दिन का भी हो सकता है, 28 दिन का भी हो सकता है, 29 दिन का भी हो सकता है और 31 दिन का भी देखा जाता है। अभी जो 28 और ये जो 29 का दिन है, ये आपका फरवरी के लिए देखा जाता है। अगर आपका जो ईयर है, जो वर्ष चल रहा है, वो अगर सामान्य वर्ष में आता है तो हम 28 दिन को मान के चलते हैं। और अगर ये लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो उसमें जो फरवरी का माह होता है वो 29 तारीख को बंद हो जाता है। मतलब लास्ट तारीख कौन सी होती है, 29 दिन होता है, मतलब 29 तारीख इसका आखिरी दिन होता है। दूसरी बात, अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका सामान्य वर्ष। अब ये सभी बात जानकारी आप भली भांति जानते होंगे, है ना, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो इसे सीखें। और दूसरा होता है आपका अधिवर्ष। जिसको हम अंग्रेजी में लीप वर्ष भी कह देते हैं, लीप वर्ष भी के नाम से भी जानते हैं। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं कि कौन क्या भूमिका रखता है। सबसे पहले अगर हम महीनों की बात करते हैं, सप्ताह की बात तो हो गई है। अगर महीनों की बात करते हैं तो 12 महीने होते हैं आपके। क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अब ये जो महीने हमने लिखे हुए हैं दोस्तों, ये 12 महीने हैं। और ये प्रत्येक महीना कौन कौन से कितने कितने दिनों का होता है ये देखना है। तो आप जानते होंगे कि अगर आप मुट्ठी मार दें तो आपको ये जो हड्डी है, ऊपर वाली उठी हुई हड्डी है, ये जो बीच में जो गड्ढा है, इनको ध्यान में रखते हुए हम इनके दिनों की संख्या को याद रख सकते हैं। जैसे अब जनवरी को आपने यहाँ से काउंट करना है, जनवरी ये फरवरी गड्ढे में जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर इसके बाद यहाँ नहीं जाना, फिर यहाँ से आना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस ढंग से। तो अगर हम देखें तो जनवरी देखो आप ऊपर वाला हड्डी में, तो ये 30 दिन का होता है। ये आपका 28 या 29 का दिन का ये नीचे जाएगा। तो भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखना आपने, 28, 29। लीप ईयर होगा तो 29 दिन का होगा और अन्यथा 28 दिन। फिर ये 31 दिन का होगा, फिर ये 30 दिन, ऐसे सिंक्रो आप देखेंगे तो ये, फिर ये 31 दिन का होगा, फिर ये 30 दिन का होगा, 31 दिन का, फिर ये भी 31 दिन का होगा। कैसे, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऊपर हड्डी में आया,
और फिर अगस्त भी ऊपर वाली हड्डी में आया, तो ये दोनों क्या हो गया 31 दिन के हो जाते हैं। इस तरह फिर ये 30 दिन का होगा, फिर ये 31 दिन का होगा, फिर ये 30 दिन का, और ये फिर 31 दिन। तो दिसंबर जाएगा आपका 31 दिन का। तो ये हो गई किस माह में कितने दिन होते हैं, ये आपने सीख लिया। दूसरी बात, ये थोड़ा बेसिक आइडिया आपको बहुत ज़रूरी है, बेसिक जानकारी का होना अति आवश्यक है, तभी जाके आप आगे प्रश्नों को समझेंगे और उनका उत्तर दे सकेंगे। अगर हम सप्ताह की बात करते हैं मेरे साथियों, सप्ताह की बात करते हैं तो ये 7 दिनों का होता है। ठीक है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, यहाँ से अगर हम बात करें तो दिन हमेशा पहला दिन, ये दूसरा दिन, अब तेज मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड रविवार। तो ये हो गया छठा दिन। 1 2 3 4 5 6, अभी छठा दिन, सॉरी, ये हो गया 0। ये 0 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब आप इन दिनों के बारे में आप थोड़ी देर में जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने इसकी नंबरिंग इस तरह से क्यों की हुई है, रविवार को 0 क्यों रखा हुआ है, या सोम को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऐसा क्यों रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कुछ समय बाद समझने वाले हैं, तो अभी हम इसको जानकारी के लिए यहीं रख देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सब जानते हैं। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो साथियों, 7 दिन का एक सर्कल होता है। ठीक है, रविवार तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से सोम मंगल बुध होता है, फिर संडे आता है, फिर से मंडे। तो कहने का मतलब क्या है, सप्ताह का एक सर्कल होता है, वो कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि आज 6 तारीख है और क्या है, सोमवार है। जैसे बोलूं आज 6 तारीख है और क्या है, सोमवार है, तो फिर से सोमवार कब आएगा, फिर से सोम कब आएगा, सोमवार कब आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम 6 तारीख से जाएंगे आगे तक जहाँ तक सोमवार आता है, जो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से हम डेट लिख देंगे आगे। तो देखो भाई, ये तो सोमवार है, तो ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, और ये 13 तारीख को क्या आ गया आपका सोमवार आ गया। अगर आप ध्यान दें तो ये 7वां दिन आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब सोमवार के बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उस दिन से 7 दिन बाद, जो दिन दिया गया है उस दिन से 7 दिन बाद अगर हम जाएंगे तो ठीक वही दिन आपको प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, देखो 1 दिन 2 3 4 5 6 7वां दिन, 7 दिन बाद कौन सा दिन आता है, वही दिन। लेकिन अगर आप इसी दिन से काउंट करेंगे तो जो 8वां दिन होगा, सप्ताह तो एक हफ्ते 7 दिन का होता है, अगर इसी दिन को काउंट करके आप चलें तो 8वां दिन जो होगा वो कौन सा होगा, सेम वही दिन होगा जो आपका पूछा गया दिन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन ये कौन सा होगा, सोमवार होगा। कहने का मतलब ये है कि एक सप्ताह के मतलब जो दिन दिया गया है, या एक सप्ताह के पीछे जाओ या आगे जाओ, या फिर किसी डेट के आगे 7 दिन जाओ और पीछे भी 7 दिन जाओ, तो सेम डे आता है। ठीक है, जैसे बोला गया है कि 8 तारीख को आपका क्या है, सोमवार है। 8 तारीख को सोमवार है, तो ठीक 7 दिन बाद, कौन सा दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, वो भी कौन सा होगा, सोमवार होगा। ठीक 7 दिन पीछे जाएंगे अगर हम लोग, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। मतलब आप दिनों की काउंटिंग कैसे कर सकते हैं, 7 दिन को जोड़ कर। जैसे मैं बोलूं कि आज जनवरी का महीना है, ठीक है, और तारीख आपकी 10 तारीख है, और यहाँ पर आता है आपका मंगलवार। कौन सा बार आता है, मंगलवार। तो बोल देगा इसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन आएगा। तो हमें पता है दोस्तों कि इसमें अगर हम 7 दिन बाद जाएंगे तो वही बार आएगा, सेम बार आएगा, फिर और 7 दिन बाद जाएंगे वही बार जाएगा, मतलब जो 7 का मल्टीपल होगा, 7 का गुणा जितनी बार भी आएगा वही दिन रिपीट होता जाएगा। तो ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 10 तारीख मंगलवार है, तो 7 दिन बाद में 7 तारीख को कौन सा बार आएगा,
मंगलवार आएगा। 17 फिर 7 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा, 24 तारीख को भी वही बार आएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 31 तारीख को भी क्या आएगा आपका, सोमवार आएगा। लेकिन हमें तो 29 तारीख पर जाना है, तो इससे पहले क्या था होगा 30 तारीख, और तब क्या रही होगी 29 तारीख। जब 31 तारीख को सोमवार है तो 30 को रविवार है, और 29 को क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, शनिवार आ जाएगा आंसर। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी को हम ट्रिक के माध्यम से अगर करें ट्रिक के माध्यम से करें तो क्या होता है, जैसे आपका 10 तारीख बोला गया है और वो पूछा गया है 29 तारीख का दिन, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो ये 29 में से 10 घटा देंगे तो आपका बचता है कितना दिन, 19 दिन बचता है। आपको ये मालूम है कि भाई 7 दिन का एक वीक होता है, एक सप्ताह होता है, और 7 दिन बाद फिर से वही दिन दोहराया जाता है। तो आपने क्या करना है, इसमें 7 का भाग देना है। मतलब देखो 7 दिन बाद वही दिन, फिर 7 दूनी 14 दिन बाद वही दिन, फिर जो 7 का गुणा जैसे 7 दूनी 14 7 हैं कि 28। तो इस तरह से जो 7 दिन के बाद का जो ग्रुप गैप आता है वो ठीक सेम डे बताता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 19 आया तो हमें 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14 तारीख, तो कितना बचा यहाँ पे, 5 9, 5 बचा। अब जो ये शेष बचा 5 दिन, उसको आपने दिए गए दिन में जोड़ देना है। मंगलवार के बाद आपने +5 दिन जाना आगे, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और ये क्या आ जाएगा, इतवार आ जाएगा। तो इसके 10 तारीख को पूछा गया था, तो हमने बताना है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, मंगल है तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। यहाँ गड़बड़ क्यों आ रहा है देखो 17 तारीख को मंगलवार, 17 और 7 24 तारीख को मंगलवार, और 24 और 7 31 तारीख को भी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे मंगलवार, ये क्या है, मंगलवार ही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें आना 30 तारीख पे, मंगलवार है तो ये सोमवार है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रविवार, सॉरी दोस्तों काउंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा रविवार, तो मंगलवार के बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा रविवार। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से इस तरह से कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है जो 7 से डिवाइड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, ये प्रयोग कैसे हुआ यहाँ पे, तो अब हम इसको देखते हैं कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा सा आइडिया में दिनों के बारे में दिया हुआ, हम इसके बाद फिर से डिटेल में और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी तो हमने दिनों के बारे में देखा, अब हम देखते हैं किसके बारे में, थोड़ा वर्ष के बारे में देखते हैं। तो भाई एक होता है आपका सामान्य वर्ष होता है। क्या होता है आपका, सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जो 4 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं होता है, नहीं है, अविभाज्य मतलब, ठीक है, मतलब जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, वो क्या है, सामान्य वर्ष। जैसे 2001 की मैं अगर बात करूं तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2003 की बात करूं, 2005 की बात करूं, ये डिविजिबल नहीं है किससे, 4 से। तो ऐसे वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है सामान्य वर्ष कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत अधिवर्ष या लीप वर्ष वह वर्ष होते हैं या वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या होते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके, अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाते हैं आपके। जैसे मैंने बोला 2004 क्या है, तो मैंने देखा 4 का भाग दिया तो 4 से पूरा पूरा कट गया। हमेशा जब भी 4 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को भाग करने पर अगर वो दोनों अंक कट जाते हैं, दोनों अंक, तो वो 4 से डिविजिबल है पूरा ही 2004, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे देखो ये 4 से ये अगर अंतिम 2 अंकों को भाग देंगे नहीं कटेगा, इसको अंतिम को देंगे तो नहीं कटेगा, मतलब इसमें शेषफल बचेगा, तो इसका मतलब 2005 कटेगा नहीं 4 से। इसी तरह से मैं 2008 की बात करता हूँ तो अंतिम 2 डिजिट में मैं 4 का भाग देता हूँ, 4 दूनी 8, तो कट रहा है ये, तो इसका 2008 भी 4 से कटेगा। तो ये डिविजिबल रूल है किसका, 4 का, तो इसकी ये शॉर्टकट ये है इसका।
तो इसलिए हम अंतिम 2 अंकों को ही भाग देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 4 का डिविजिबल रूल है, ठीक है। तो देखो भाई 4 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये लीप वर्ष है। इसी तरह से आप और भी वर्ष लगा सकते हैं, जैसे 2012 हो गया, 2024 हो गया, या 2000 हो गया। इस तरह के वर्ष कौन से वर्ष होते हैं, आपके लीप वर्ष होते हैं, जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ वर्ष क्या होते हैं आपके शताब्दी वर्ष भी होते हैं। कौन से वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष होते हैं। तो शताब्दी वर्ष वही वर्ष होते हैं जिसके अंतिम 2 अंक या कितने भी अंक क्या हो, अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, शून्य हो। जैसे मैंने लिखा 19, 1, 2, 3, तो अंतिम 2 अंक ये देखो क्या है, शून्य है। तो 19,000 ये क्या है, लीप वर्ष है एक प्रकार का। या फिर 1900 बोलो इसको तभी भी क्या है, ये लीप वर्ष है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, या फिर आप परिभाषा के तौर पर देखें तो क्या होता है, शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जिसमें 100 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 100 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2000 एक वर्ष है, क्योंकि इसमें 100 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये क्या शताब्दी वर्ष है। जैसे 100 वर्ष की बात करूँ मैं, तो ये भी एक शताब्दी वर्ष है, पर है ये कौन शताब्दी, पहली शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी, 100 है ये ना, तो ये पहली शताब्दी है। ये 19वीं शताब्दी है, ये 20वीं शताब्दी है। अब जैसे 2000 हमारा 23 चल रहा, तो ये कौन सी 21वीं अभी चल रही है, गंतव्य है, ठीक है। जब ये 2100 हो जाएगा तो ये 21 हो गई। अब जैसे 2100 ये 1 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कौन सी, 22वीं शताब्दी चल रही है साहब आपकी। कौन सी चल रही है, 22वीं शताब्दी। तो अभी हमारी कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी, क्योंकि ये 21 होने को जा रहा है, तो 21वीं चल रही है, ठीक है, गंतव्य है। 20 पूरी हो चुकी है और 21वां तो इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब इसमें भी मेरे साथियों सामान्य शताब्दी होता है और एक लीप शताब्दी होता है, एक लीप शताब्दी। अब शताब्दी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस शताब्दी वर्ष में आपका 400 का भाग नहीं जाता है, वो आपका सामान्य शताब्दी वर्ष कहलाता है। और जिस वर्ष में या जिस शताब्दी वर्ष में, वर्ष नहीं कहेंगे, जिस शताब्दी वर्ष में आपका 400 का भाग चला जाता है मेरे प्यारे भाइयों, भाग चला जाता है या कट जाता है, चला जाता है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है, या लीप शताब्दी कहलाता है, या शताब्दी बोलो इसको, जो ये आपको बोलना है, शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष, जिसमें 400 का भाग चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गए थोड़ी ऊपर की जानकारी जो आप जानते भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करें अगर अतिरिक्त दिन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपकी मदद करेगा। अतिरिक्त दिन, इनको हम अंग्रेजी में एक्स्ट्रा डेज भी कह सकते हैं, या फिर इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं विषम दिन। इसी चीज़ को हम विषम दिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं ऑड डेज। कौन से डेज, ऑड डे, विषम दिन। ये विषम दिन ऑड डे क्या होता है? विषम दिन ऑड डे वह डे होता है, वह दिन होता है मेरे साथियों, जो सप्ताह या वीक बनाने के बाद बच जाते हैं। वे दिन आपके कौन से दिन कहलाते हैं? एक्स्ट्रा डेज कहलाते हैं, अतिरिक्त दिन कहलाते हैं, या विषम दिन कहलाते हैं। जैसे हमें पता है 7 दिन का एक वीक होता है, तो इसमें कोई भी अतिरिक्त दिन बचा हुआ नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह मैं बोलूं कि 10 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, तो भाई इसमें से 7 दिन तो अलग खिंच गए, तो बचा कितना? 3 दिन। तो ये 3 दिन सप्ताह नहीं बना पा रहा है, मतलब सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उन्हीं दिनों को हम लोग अतिरिक्त या विषम दिन या ऑड एक्स्ट्रा डेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया वो चीज़। तो जो हमने अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा था, जो हम शेष फल लेके आ रहे थे वहाँ पे, तो वो यही चीज़ है भाइयों,
अतिरिक्त और एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, या एक अधिवर्ष में या लीप ईयर में कितने आपके वो होते हैं, एक्स्ट्रा डेज होते हैं। सामान्य वर्ष की बात करें मेरे साथियों तो इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब इसमें हमें अतिरिक्त दिन अगर निकालना है या फिर ये भी देखना है कि इसमें कितने सप्ताह का हमारा एक साल होता है, तो वो भी निकाला जा सकता है। कैसे? जो सप्ताह निकालना है या अतिरिक्त दिन निकालना, तो आपको 7 का भाग देना पड़ेगा भाई। तो 365 में अगर हम भाग दें तो ये जाता है 52 बार। ठीक है, और प्लस एक इसमें एक्स्ट्रा बच जाता है। देखो भाग दो, 7 पंजे 35, बचा 1, 5 उतारा, 7 दूनी 14, 1 बचा, ये क्या है? शेष। जो शेष बच गया यही आपका विषम दिन है प्यारे भाइयों। ये क्या आपका विषम दिन है, और दिन है, एक्स्ट्रा डे है। ठीक है, तो अर्थात हम यहाँ हमने क्या देखा कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। जो भागफल आपका आया वो सप्ताह को दर्शाता है, और जो दिन बच गया इसको हम विषम दिन कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक जो सामान्य वर्ष होता है 52 सप्ताह एक दिन का होता है, 52 सप्ताह और एक दिन का होता है। ठीक है, ये आप सीख लिया आपने कि भाई एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। अगर हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो लीप वर्ष हमारा होता है 366 दिन का। अब आप समझ गए भाई, एक दिन वहाँ बच रहा था एक्स्ट्रा, तो यहाँ 2 दिन बच जाएंगे और 52 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्ताह हो जाएंगे। या फिर आप देखना चाहो देख भी सकते हैं। 365-66 में आप क्या करेंगे, फिर से आप 7 का भाग देंगे, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा मेरे भाइयों, बच जाएगा 16, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बच जाएगा आपका क्या? शेष। और शेष जो बच जाता है यही आपका विषम दिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक लीप वर्ष 52 सप्ताह और 2 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। समझ गए बात को? तो ये आपके इसका ये जो कॉन्सेप्ट है अतिरिक्त दिन का। ठीक है। ठीक है, तो ये था। अब हम देखते हैं महीनों में क्या हिसाब किताब है। महीनों में अगर हम देखें तो भाई जनवरी आपको पता है, जनवरी आपका जाता है 31 तारीख को। अगर हम इसमें 7 का भाग दें तो 7 चक्को 28 और 3 31, तो इसमें 3 एक्स्ट्रा डे होते हैं, विषम दिन होते हैं। विषम दिन कितने हैं इसमें? विषम दिन कितने हैं या एक्स्ट्रा डे कितने हैं? 3। यहाँ पे अगर भाग देंगे 7, आप जानते हैं ये सब है ना, जबरदस्ती करना पड़ा, तो 7 चक्को आपका 28 हो गया, आपका बचा 3, तो 3 आपका शेष है। ये शेष वो शेष है जो सप्ताह बनाने के बाद जो दिन बच जाते हैं उसको शेष बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं यहाँ पे। तो ये 4 सप्ताह हैं इसमें और 3 एक्स्ट्रा डेज हैं इसमें। अब फरवरी का देख 28 होगा या 29 होगा। 28 कब होगा? जब लीप ईयर होगा। 29 कब होगा? 28 कब होगा? जब सामान्य वर्ष होगा। और 29 कब होगा? जब लीप ईयर होगा। तो ये 7 चौक 28, ये 0 दिन होगा। और जब 29 होगा तो एक आपका अतिरिक्त दिन होगा। इसी तरह से 30 दिन का कोई महीना होगा तो आपका अतिरिक्त दिन कितना होगा? 7 चौक 28, तो 2 बच जाएगा, तो 2 दिन आपका क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा, मतलब विषम होगा। मतलब इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। ये था भाई कॉन्सेप्ट किसका? एक्स्ट्रा डेज का और अतिरिक्त दिनों का। समझ गए बात को? इसी तरह से अब हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हम अभी तक कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग कि यदि किसी माह की 2 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा बार होगा? तो आपने क्या करना मेरे साथियों, हमने अभी सीखा कि किसी भी डेट से 7 दिन आगे 7 दिन पीछे सेम डे आता है। ठीक है, जैसे 2 तारीख क्या है? मंगलवार है, तो 7 दिन बाद भी कौन सा डे होगा? मंगलवार। 7 दिन पहले भी मंगलवार होगा। या फिर 7 का मल्टीपल 14 होता है तो 14 दिन बाद भी, या फिर 21 दिन बाद भी, 28 दिन बाद भी, या 35 दिन बाद भी क्या होगा? आपका मंगलवार ही होगा। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? 30 तारीख तक जाना है, तो कौन सा डे होगा ये देखना है। तो देखो भाई, इसमें अगर हम 28 जोड़ें तो ये 30 हो जाता है। कहने का मतलब क्या है? ये ठीक क्या है?
मंगलवार ही को देखने को मिल रहा है। ये सॉल्व करना चाहें तो कैसे, देखो बस 7 और 2, मतलब 2 तारीख में आप 7 7 जोड़ते जाओ, ठीक है, या फिर 7 का मल्टीपल डायरेक्ट जोड़ दो तो वो भी कर सकते हैं आप। 7 जोड़ा तो 9 हुआ, 9 में 7 जोड़ा, 9 और 7 16 हुआ, 16 में 7 जोड़ा, 16 ये कितना हुआ 23 हुआ, इसमें फिर 7 जोड़ा कितना हुआ 30 तारीख, तो 30 तारीख आया, कितना आया 30 तारीख, तो वो क्या हो गया आपका सीधा सीधा मंगलवार को ही दर्शाएगा। तो कौन सा बार है उस दिन, मंगलवार ही है। अगर ये दिन जोड़ने के बाद 7 7 दिन जोड़ने के बाद ठीक वही दिन आ जाता तो वही दिन वही तारीख बताएगा, वही डे बताएगा। या फिर शॉर्टकट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, आपने इन दोनों दिनों को घटा देना है। तो 30 ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बोलती है कि इन दोनों दिनों को घटा दो भाई। तो घटाया कितना बचा 28। अब इसमें अतिरिक्त दिन निकालने हमें, अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, 7 का भाग देने के बाद हमने देखा 7 चौको 28, 0 शेष आ रहा है भाई यहाँ पे। जब किसी कंडीशन में 0 शेष आ जाए तो वही दिन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम मंगलवार में 0 दिन जोड़ें तो मंगलवार ही रहेगा भाई, फर्क छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वही दिन रहेगा। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माह की 5 तारीख को मान लेते मंगलवार है, तो उस माह की 29 तारीख को कौन सा बार है, 29 तारीख को कौन सा बार है। तो ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कर दो भाई। तो 29 - 5 बराबर हो जाएगा आपका 24। इस 24 में आपने क्या करना, 7 का भाग देना है। तो 7 तिया 21 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा शेष। कितना बचेगा शेष, 3 बचेगा शेष। अब इस 3 दिनों को आपने दिए गए दिन में जोड़ देना है। तो अगर 5 तारीख मंगलवार है तो इस तारीख को कौन सा बार होगा, उसमें आपने क्या करना, ये 3 दिन जोड़ देना। तो +1 2 3, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो 29 तारीख को आपको कौन सा बार आएगा, शुक्रवार आएगा इस ट्रिक के माध्यम से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते, 7 7 दिन जोड़ सकते थे इसमें। हमें 29 तारीख को जाना है तो कौन सा मल्टीपल 7 का जोड़ा जाए जो 29 के करीब आ जाए। तो हम देखते हैं कि 21, अगर मैं इसमें 21 जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो 26 तारीख को कौन से मेरे भाइयों, मंगलवार है। 26 तारीख कौन सा बार है, मंगल। लेकिन हमें जाना कहाँ है, 29 तारीख पे जाना है। 26 के बाद यहाँ पर 27 आएगा होगा, 29 27 28 फिर क्या आएगा 29। तो 26 को मंगल है तो 27 को बुध है, 28 को क्या है बृहस्पति है, तो 29 को क्या आ जाएगा आपका शुक्रवार आ जाएगा। कभी कभी ये प्रश्न कैसे उल्टा पूछा जाता है, उल्टा बोले तो आगे की तारीख दी हुई होती है और पीछे की पूछ लेता है। जैसे मैं बोलूँ किसी माह की 29 तारीख को मंगलवार है, उसी माह की 1 तारीख को कौन सा बार होगा, 1 तारीख को कौन सा बार, बस करने का तरीका वही है, ठीक है। तो घटाया हमने तो कितना बचा भाई 28, शेष कुछ नहीं बच रहा है। अगर हम 7 से भाग दें तो शेष 0 बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 1 तारीख को वही बार होगा। बात समझ में आई, 1 तारीख को कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं ये बोलता कि भाई 3 तारीख को कौन सा बार होगा, शेष 0 बचने का मतलब क्या है, सेम डे है, ठीक है। 29 तारीख को इन दोनों माइनस किया हमने, कितना हुआ 26 तारीख, 26 बचा। हमने 7 का भाग दिया, 7 तिया 21, कितना बचा शेष पर, 5 बचा शेष पर। कितना बचा शेष पर, 5 बचा। अब देखो जब इससे पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम, तब हम जोड़ रहे थे। अब लेकिन ये पहले का डेट दिया गया और पीछे का पूछ रहा है, तो ये माइनस कर देना उस दिए गए दिन में, ठीक है। तो मंगलवार अगर 29 तारीख को है, इसमें से 5 दिन पीछे जाना आपने, ठीक है। तो 5 दिन पीछे कौन सा बार, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मंगल से पहले क्या आता भाई, रविवार, सॉरी सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार आ जाएगा। कौन सा बार आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये पर आप इसको दूसरे तरीके कैसे कर सकते थे कि इसमें 7 का मल्टीपल इसमें ऐसा जोड़ना है जो इसके करीब पहुँचे। यहाँ पे घटाएं कि 3 तारीख तक पहुँच जाए वो। तो अगर मैं 21 दिन जोड़ूँ, 21 दिन घटाऊँ, सॉरी नहीं, हाँ 21 दिन घटा देता हूँ, 21 भी घटा सकते हैं आप, और 7 को 28 भी घटा सकते हैं। तो कितनी तारीख आ रही है, 1 तारीख आ रही है। कितनी तारीख आ रही है, 1 तारीख। तो 1 तारीख कौन सा बार है आपका, मंगलवार है। हमें जाना कहाँ है, 3 तारीख पे जाना भाई, ठीक है। तो 3 तारीख को जब जाना है, तो जब कहाँ गया, 3 तारीख को जो मंगलवार है, सॉरी 1 तारीख जो मंगलवार है, तो 2 तारीख क्या हो जाएगा, बुध, और 3 तारीख कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। तो ऐसे भी इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कॉन्सेप्ट आपका चलेगा के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट, के पहले, इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं।
से बाद वाले कॉन्सेप्ट और से पहले, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इन कॉन्सेप्ट को देखते हुए अगर आप देख लेंगे, सीख लेंगे, तो कोई भी गलती होने वाली नहीं है। ठीक है।